जब कुछ नंबर्स को बच्चों एक डेफिनेट फार्मूले के अकॉर्डिंग, एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है तो उस अरेंजमेंट को हम लोग कहा करते हैं बच्चों सीक्वेंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों हमारे पास में एक अरेंजमेंट हमें गिवन है बच्चों 1 4 9 16 25 वगैरह वगैरह। इन नंबर्स को यदि आप ध्यान दें तो बड़ी आसानी से आप पाएंगे बच्चों कि सबसे पहला नंबर है 1 का स्क्वायर, उसका अगला है 2 का स्क्वायर, उसका अगला है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, and likewise here all the numbers which you people are easily to see are the squares of successive integer। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, बड़ी सरलता से हमें मालूम पड़ता है। यहाँ जितने भी नंबर्स आप लोग पा रहे हैं बच्चों, वो नंबर्स एक डेफिनेट फार्मूले को, एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। कौन सा रूल? एन स्क्वायर। एन की जगह पर 1 रख दीजिए, 1 का स्क्वायर। एन की जगह पर 2 रख दीजिए, 2 का स्क्वायर। एन की जगह पर 3 रख दीजिए, 3 का स्क्वायर। लाइकवाइज बच्चों यदि मैंने एन की जगह पर 1 रख दिया तो बच्चों एन का स्क्वायर बन जाएगा 1 का स्क्वायर। यदि मैंने एन की जगह पर 2 रख दिया तो बच्चों बन जाएगा 2 का स्क्वायर। यदि मैंने एन की जगह पर 3 रख दिया तो बच्चों बन जाएगा एन स्क्वायर यानी क्या 3 का स्क्वायर एंड लाइकवाइज। सो व्हेन नंबर्स आर arranged, when some numbers are arranged according to some specific rule, according to some specific formula, then that arrangement is known as बच्चों sequence। here you can see यहाँ जितने भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी नंबर्स बच्चों इस फार्मूला को फॉलो कर रहे हैं, एन स्क्वायर फार्मूला को। भाई आपने जो है एन की जगह 1 प्लेस कर दिया, सबसे पहला नंबर, अगला 2 पुट कर दिया, अगला नंबर 3 पुट कर दिया, अगला नंबर 4 पुट कर देंगे, उसका अगला नंबर एंड लाइकवाइज बच्चों। सो इस तरीके से हमारे पास में जो आगे के मिसिंग नंबर्स हैं वो हो जाएंगे 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, लाइक वाइज। सो व्हेन सम नंबर्स हैव बीन अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक फार्मूला, उसे हम कहते हैं सीक्वेंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों हमारे पास में एक और अरेंजमेंट हम लोग देखते हैं 1 4 7 10 13 एंड लाइकवाइज। हेयर इफ यू सी बच्चों यहाँ पर अगर आप 1 को देखें तो आपके जहन में शायद आ जाए सर ये 1 का स्क्वायर है, सर 4, सर 2 का स्क्वायर है, लेकिन आगे क्या 3 का स्क्वायर है? नहीं। अगला 4 का स्क्वायर है? नहीं। सो वहाँ जाकर फिर वो जो फार्मूला, वो जो रूल आप सोच रहे हैं वो रूल गड़बड़ा जाएगा। भाई हमने अगर पिछले रूल के हिसाब से बात करी सो वैसा अगर वही रूल हम यहाँ पर लगाएंगे तो फिर वो रूल तो गड़बड़ा रहा है, क्योंकि 1 और 4 तक तो वो रूल एप्लीकेबल है, लेकिन उसके बाद में रूल वो फेल हो गया। लेकिन यहाँ कौन सा रूल फॉलो हो रहा है बच्चों? यहाँ रूल ये फॉलो हो रहा है कि एवरी टाइम इफ यू सी द कमिंग नंबर इज 3 मोर देन द प्रीवियस नंबर। भाई ये जो नंबर है ये उसके पिछले नंबर से 3 ज़्यादा है, ये उससे 3 ज़्यादा है, ये उससे 3 ज़्यादा है। भाई हर बार आप क्या कर रहे हैं, इसमें यदि आपने 3 ऐड कर दिया तो आपको ये नंबर मिल गया, इसमें 3 ऐड कर दिया तो आपको अगला नंबर मिल गया, इसमें 3 ऐड कर दिया तो आपको ये मिल गया, इसमें 3 ऐड कर दिया तो आपको ये मिल गया। सो अगर मैं इसका अगला नंबर सोचूं तो अगला नंबर होगा बच्चों 16, उसका अगला 19, उसका अगला 22। सो यहाँ पर यदि मैं ध्यान देता हूँ बच्चों तो यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं वो भी एक डेफिनेट रूल को, एक डेफिनेट फार्मूला को फॉलो कर रहे हैं कि ईच नंबर इज 3 ग्रेटर देन द प्रीवियस नंबर। हर नंबर बच्चों पिछले नंबर से 3 ग्रेटर है। और यहाँ पर भी मैं अगर इस तरह का एक रूल डिफाइन करने की कोशिश करूँ सो वो रूल आप पाएंगे बच्चों, वो रूल है 3n-2। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं n की जगह पर 1 प्लेस करता हूं तो 3n-2 की वैल्यू क्या होगी? भाई 3 इंटू 1 - 2 यानी 1। यदि मैं n की जगह पर 2 पुट करता हूं तो बच्चों वो रूल क्या होगा? 3n-2 यानी कितना बच्चों? 3 इंटू 2 - 2, और इसे सॉल्व करके देखिए बच्चों 6 आएगा। यदि बच्चों मैं n की जगह पर 3 पुट करता हूं सो 3n-2 क्या होगा? 3 इंटू 3 - 2 यानी कि बच्चों 7। अगर मैं n की जगह पर 4 पुट करता हूं तो यहां पर मैं क्या पाऊंगा बच्चों? 3n-2 यानी क्या? 3 इंटू 4 - 2 यानी कि बच्चों 10। सो हेयर यू कैन सी ऑल दीज नंबर्स आर फॉलोइंग दिस फार्मूला और दिस रूल। सो जब कुछ नंबर्स को बच्चों एक डेफिनेट फार्मूले के अकॉर्डिंग, एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है तो उस अरेंजमेंट को हम लोग कहा करते हैं बच्चों सीक्वेंस। यहाँ जो नंबर्स हैं वो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ जो नंबर्स हैं वो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों हमारे पास में एक हम और अरेंजमेंट देखते हैं। हमारे पास में है 2 9,
हमारे पास में है साहब, ये 2 है, ये 9 है, और उसका अगला नंबर हमारे पास में है साहब 28, उसका अगला नंबर है बच्चों हमारे पास में 65। तो इस तरीके से यहाँ पर भी अगर इन नंबर्स को ध्यान दें बच्चों तो थोड़ा सा आंखें गड़ाकर सोचने की ज़रूरत है, दिमाग लगाकर सोचने की ज़रूरत है, आंखें गड़ाकर देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी जितने नंबर्स है बच्चों ये सभी के सभी एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहे हैं, और वो कौन सा रूल है? वो रूल है बच्चों n क्यूब प्लस 1। यदि मैं n क्यूब प्लस 1 करता हूं बच्चों तो मुझे ये अरेंजमेंट मिलता है। कैसे मिलता है? यदि बच्चों मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, n की जगह पर मैं अगर 1 प्लेस करता हूँ तो n क्यूब प्लस 1 क्या होगा बच्चों? 1 क्यूब प्लस 1 जो कि हो जाएगा 2। यदि मैं n की जगह पर 2 प्लेस करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? n क्यूब प्लस 1 की वैल्यू यानी 2 क्यूब प्लस 1 की वैल्यू 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 9। यदि बच्चों मैं n की जगह पर 3 प्लेस करता हूँ सो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों n टू द पावर एक मिनट, n क्यूब है प्लस 1, सो 3 का क्यूब प्लस 1 यानी कितना बच्चों? 28। यदि बच्चों मैं n की जगह पर 4 पुट करता हूँ सो n क्यूब प्लस 1 यानी कितना बच्चों? 4 क्यूब प्लस 1 यानी कितना बच्चों? 65। सो व्हेन सम नंबर्स हैव बीन अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट फार्मूला, अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल, तो उस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं बच्चों सीक्वेंस। उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहा करते हैं बच्चों? सीक्वेंस। ये जो है ये जितने भी नंबर्स है बच्चों ये एक सम स्पेसिफिक फार्मूला को फॉलो कर रहे हैं। जैसे मुझे अगर इसका अगला नंबर निकालना है तो सीधी सीधी बात है बच्चों, मैं n की जगह पर 5 प्लेस कर दूंगा। n क्यूब प्लस 1 की वैल्यू बच्चों 5 क्यूब प्लस 1 यानी कितनी हो जाएगी? 126। सो जो मिसिंग नंबर है बच्चों इसके बाद का उसे आप लिख सकते हैं, दैट इज 126। एंड लाइकवाइज आप बाकी नंबर्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो जब भी हमारे पास में बच्चों कुछ नंबर्स को हमने एक डेफिनेट फार्मूला के अकॉर्डिंग, एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग अरेंज किया है तो उस अरेंजमेंट को आप लोग क्या नाम देंगे बच्चों? सीक्वेंस नाम देंगे। जैसे पहली वाली जो अरेंजमेंट है वो इस रूल को फॉलो कर रही है, दूसरी वाली अरेंजमेंट इसको फॉलो कर रही है, तीसरी वाली अरेंजमेंट इसको फॉलो कर रही है। ऐसे ढेरों सारी तरह की अरेंजमेंट्स हो सकती हैं बच्चों। उन अरेंजमेंट्स को हम लोग कहते हैं सीक्वेंस। और किसी भी सीक्वेंस में बच्चों जब भी कोई nth टर्म आता है, इसे हम जैसे फर्स्ट टर्म, इसे सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, लाइकवाइज बात करते हैं बच्चों। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। सो जो भी nth टर्म होता है बच्चों, क्या चीज? जो nth टर्म होता है उससे हम लोग रिप्रेजेंट किया करते हैं बच्चों यहाँ पर an से, उसे हम an से भी रिप्रेजेंट करते हैं और उसे बच्चों हम लोग tn से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें हम क्या कहा करते हैं? nth टर्म विच आर सिंपली डिनोटेड बाय सिंबल an और tn। कई कुछ लोग बच्चों उन्हें कैपिटल tn भी लिखते हैं, कुछ लोग उन्हें स्मॉल टी एन भी लिखते हैं, कुछ लोग ए एन भी लिखते हैं। अलग अलग लोगों का अलग अलग सोच का तरीका होता है, लिखने का तरीका होता है। तो इन्हें हम लोग कहा करते हैं बच्चों nth टर्म। जैसे इसका nth टर्म क्या होगा? n स्क्वायर। इसका nth टर्म क्या होगा? 3n माइनस 2। इसका nth टर्म क्या होगा? n क्यूब प्लस 1। भाई अगर मुझे मान लीजिए कि सपोज कीजिए इसी में ही अगर मुझसे 10th टर्म पूछते, इसी में मुझसे 10th टर्म पूछते तो 10th टर्म, भाई इस वाली जो सीरीज आपको ये जो अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है, यदि इसमें मुझसे 10th टर्म पूछते तो मैं क्या करूंगा बच्चों? n की जगह पर अगर 10 पुट कर दूंगा तो n क्यूब प्लस 1 कितना बन जाएगा बच्चों? 10 क्यूब प्लस 1, और 10 क्यूब प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 1001। सो व्हेन सम नंबर्स हैव बीन अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक रूल, अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक फार्मूला, तो उस फार्मूला को, उस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं बच्चों सीक्वेंस। और उसका जो भी nth टर्म आप निकालते हैं उसे हम लोग an या tn या फिर कैपिटल Tn से भी रिप्रेजेंट किया करते हैं। इससे जरूर बच्चों पहले नोट डाउन कर लीजिए। जैसे मुझे एक सिंपल सी बच्चों मुझे कहा गया है कि एक सीक्वेंस ऐसी है whose nth टर्म इज गिवन बाय n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। मुझे ये कहा गया साहब कि कोई अरेंजमेंट है मेरे पास में, कोई सीक्वेंस है मेरे पास में जिसका nth टर्म क्या है? n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। हमें बच्चों इसका सेकंड टर्म बताना है, तो सेकंड टर्म हम कैसे बताएंगे? भाई सेकंड टर्म बताने के लिए हम n की जगह क्या पुट कर देंगे? 2। भाई हमें ये nth टर्म दे रखा है और हमें कौन सी टर्म बतानी है? सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म हम कैसे बताएंगे? n की जगह पर यहाँ पर 2 पुट कर दीजिए, 2 माइनस 2 प्लस 1। सो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 4 प्लस 1 में से 2 गए कितना? 5 प्लस 1 में से 2 गए कितना बचा बच्चों? 3 बचा।
तो ये इसका सेकंड टर्म आ गया। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मुझे एक सीक्वेंस दे रखी है जिसका nth टर्म मुझे बोला है कि -1 की पावर n इंटू 3 की पावर 2n, मुझे ये गिवन है बच्चों। मुझे कोई सीक्वेंस गिवन है an जिसकी वैल्यू क्या है बच्चों, -1 टू द पावर n और 3 की पावर 2n, और मुझसे ये बोला है कि साहब आप इसके फर्स्ट 4 टर्म्स बताइए। हाउ मेनी टर्म्स? 4 टर्म्स। तो मुझसे पूछा है, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप वीडियो को पॉज कीजिए और कीजिए। तो सबसे पहले मैं बच्चों अगर फर्स्ट टर्म की बात करता हूँ, यदि मैं इसके कौन से टर्म की बात करता हूँ, यदि मैं इसके फर्स्ट टर्म की बात करता हूँ, सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म व्हाट आई नीड टू डू, मुझे n की जगह 1 पुट करना पड़ेगा। भाई मुझे अगर इसका फर्स्ट टर्म निकालना है तो n की जगह पर 1 पुट करेंगे, और 1 पुट करेंगे तो उससे आप लिखेंगे a1 और -1 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 1। मैं काम करता हूँ, मेरे पास में वहाँ जगह कम बनेगी बच्चों, मैं इसलिए यहाँ लिखूंगा। सो ये मैं मिटा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक भी इसे नोट डाउन नहीं किया हो तो जरूर नोट डाउन कीजिए। ये नहीं कि साहब हमें समझ में आ गया है, हम काहे नोट डाउन करें। तो साहब देखिए, यहाँ जैसे आपसे an की वैल्यू क्या दे रखी, an की वैल्यू आपको दे रखी -1 की पावर n इंटू 3 की पावर बच्चों 2n, कुछ ऐसा है। और आपको बोला है बच्चों यहाँ पर सबसे पहले मुझसे पूछा है फर्स्ट टर्म। सो फर्स्ट टर्म क्या होगा बच्चों, फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करने के लिए मतलब n की वैल्यू 1 रख दीजिए। सो n की वैल्यू यदि आप 1 रखेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा -1 की पावर 1 और ये 3 की पावर 2 इंटू 1, एंड दिस विल बिकम बच्चों -3 टू द पावर 2 दैट इज -9। अरे भैया n की जगह पर 1 पुट करोगे तो -1 की पावर 1, 3 की पावर 2 इंटू 1, 3 की पावर 2 मतलब 9 इंटू -1 हो गया। अभी मैं अगर बात करता हूं बच्चों सेकेंड टर्म के बारे में, इफ आई टॉक अबाउट सेकेंड टर्म देन आई नीड टू पुट n इक्वल्स टू 2। मैं सेकेंड टर्म के लिए n की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा, 2 पुट कर दूंगा -1 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2, यही होगा बच्चों। मैंने n की जगह पर 2 पुट करा, -1 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 2, और यहां से आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चों, -1 का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ -1 इज पॉजिटिव, और 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा बच्चों, 3 की पावर 4 हो जाएगा 27, 3 81। सो ये मेरे ख्याल से सही लिखा, अगर गलत लिख दो तो भैया वो आप संभाल लीजिएगा। और अगला टर्म जो है हमारे पास में बच्चों थर्ड टर्म, हमसे पूछा ना फर्स्ट 4 टर्म्स बताइए। सो n की वैल्यू मैं अगर थर्ड टर्म बताने के लिए n की जगह क्या रखूंगा, n की जगह मैं 3 रखूंगा, तो ये लीजिए 3, अब ये -1 की पावर में 3 और 3 की पावर में 2n, और n की जगह पर कितना रखने का है बाबा मेरे को 3। भाई यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर 2n है तो n की जगह पर मैं 3 रखूंगा, और n की जगह पर जब मैं 3 रखूंगा तो पहली बात तो ये माइनस हो जाएगा बच्चों, -1 का क्यूब माइनस होगा, और ये 3 टू द पावर 6, और 3 टू द पावर 6 क्या होगा बच्चों, 243 इंटू 3 729। होप सही लिखा है मैंने, ये लीजिए साहब ये। एंड देयर आफ्टर व्हेन वी टॉक अबाउट बच्चों फोर्थ टर्म, अगर मैं कौन से टर्म के बारे में बात करूं बच्चों, फोर्थ टर्म के बारे में, तो फोर्थ टर्म क्या होगा बच्चों, n की जगह पर आप 4 रख दीजिए, n की जगह पर आप 4 रख देंगे तो ये -1 की पावर में कितना होगा, -1 की पावर में 4, और ये बच्चों 3 की पावर में 2 इंटू 4, और -1 की पावर में 4 मतलब -1 हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स, so वो प्लस हो जाएगा, और ये 3 टू द पावर 8, एंड फर्दर आप उसके सॉल्व कर लीजिए जो भी वैल्यू आ रही है। सो इस तरीके से बच्चों आपके पास में क्या है जो है उस पर्टिकुलर सीक्वेंस के या उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के हमारे पास में फर्स्ट 4 टर्म्स आ गए। चलिए एक और हम लोग कर लेते हैं। किसी प्रोग्रेशन का हमें nth टर्म, किसी सीक्वेंस का किसी अरेंजमेंट का, एक्चुअली जो अरेंजमेंट हम लोगों ने एक डेफिनेट रूल को फॉलो करते हुए किया है बच्चों, उससे हम लोग सीक्वेंस भी कहते हैं, उससे हम लोग बच्चों प्रोग्रेशन भी कहते हैं। वी आल्सो कॉल दैट एज प्रोग्रेशन, उससे आप प्रोग्रेशन भी कहते हैं, उससे आप लोग सीरीज भी कहते हैं बच्चों, उससे हम लोग सीरीज, प्रोग्रेशन और सीक्वेंस नाम दिया करते हैं। एनीवेज, सो अब बच्चों मुझे कोई सीक्वेंस दे रखी है जिसका nth टर्म हमें दे रखा है n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n, ये लीजिए, और मुझसे पूछा है t5 माइनस t4, मुझसे ये पूछा है, तो जरा कीजिए भाई t5 मतलब क्या, उसका 5th टर्म। अभी मुझे अगर t5 निकालने को कहा है, अगर मुझसे t5 निकालने को कहा है तो मतलब मुझे क्या करना है बच्चों, उसका
फिफ्थ टर्म निकालना है, और फिफ्थ टर्म निकालने के लिए मैं n की जगह क्या पुट करूंगा बच्चों 5। मैं फिफ्थ टर्म निकालने के लिए भाई मुझसे t5 माइनस t4 पूछा है, तो n की जगह पर मैं क्या रखने वाला हूँ, n की जगह मैं 5 रख दूंगा। 5 रख दूंगा तो बच्चों ये क्या होगा 5 का स्क्वायर प्लस 1/5, ये हो जाएगा 26/5। एंड व्हाट अबाउट बच्चों n इक्वल्स टू 4 पुट कर दूंगा, सो वो आ जाएगा t4, और वो क्या होगा बच्चों, वो होगा 4 स्क्वायर प्लस 1/4, 4 स्क्वायर प्लस 1/4 विच इज नेचुरली बच्चों 17/4। सो t5 मतलब फिफ्थ टर्म, t4 मतलब फोर्थ टर्म, ये आ चुका। बट वी पीपल आर हेयर टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन t5 एंड t4। t5 और t4 का डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो 26/5 माइनस 17/4, और आप एलसीएम ले लीजिए बच्चों इत्मीनान से, 26 4 जा 104 ये आएगा, और माइनस 17 5 जा 85/20। फर्दर इसको आप देखें तो 19/20 मेरे ख्याल से आना चाहिए, तो इस तरीके से आ जाएगा। सो व्हेन सम नंबर्स हैव बीन अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक फार्मूला, सम स्पेसिफिक रूल, तो उस अरेंजमेंट को हम लोग कहा करते हैं बच्चों सीक्वेंस, प्रोग्रेशन, सीरीज वगैरह वगैरह, इन सभी नामों से इसे हम लोग पुकारा करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों ने देखे, उससे आपको क्लियर हुआ ही होगा। चलिए हम लोग एक आध सम इस पर और देख लेते हैं बच्चों। हमें यहाँ पर एक प्रोग्रेशन ऐसी दे रखी है बच्चों जिसमें nth टर्म हमसे बोला है 3 टाइम्स ऑफ an-1, कुछ इस तरह से। हमें क्या बोला है बच्चों, an इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ an-1, और हमें गिवन है साथ में बच्चों की a1 की वैल्यू जो है साहब वो है 5। a1 की वैल्यू क्या है बच्चों 5। हमसे यहाँ पर बच्चों a2, a3, a4 और a5 की वैल्यू पूछिए। जरा भेजा लगाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रखा है बच्चों, यहाँ पर आपको बोल रखा है an इज इक्वल टू कितना 3 टाइम्स ऑफ an-1, यही कहा है आपसे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बच्चों एक काम करते हैं, हम a2 निकालना है। तो मुझे जो एक रिलेशन गिवन है भाई, ये an का मतलब क्या होगा, an का मतलब आप समझ लीजिए, an का मतलब क्या नहीं भी बोला तो अंडरस्टूड है बच्चों कि an का मतलब है यहाँ पर nth टर्म, और an-1 का मतलब क्या होगा बच्चों n-1th टर्म। an का मतलब क्या होगा, an का मतलब होगा बच्चों nth टर्म, और an-1 का मतलब क्या होगा n-1th टर्म। जब n लिखा है तो उसका मतलब n टर्म, तो n-1 का मतलब क्या होगा बच्चों n-1 टर्म। ये बिल्कुल सिंपल सी एनालॉजी है, आपको बिल्कुल याद रखनी है बच्चों। अब आपसे a2 अगर आपको निकालने को बोला है तो एक काम कीजिए बच्चों, ये जो रिलेशन आपको दे रखा है an इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ an-1, यदि बच्चों मैं इस रिलेशन में n इक्वल टू 2 पुट कर दूं, यदि मैं क्या पुट कर दूं n इक्वल टू 2, तो यदि बच्चों मैं लेफ्ट हैंड साइड पर 2 पुट करूंगा तो राइट हैंड साइड पर भी मैं n की जगह पर 2 पुट करूंगा। इफ आई पुट n इक्वल टू 2 ऑन LHS, यदि मैंने LHS पर n की जगह पर 2 पुट कर दिया तो RHS पर भी 2 पुट कर दूंगा, और इस तरीके से मेरे पास में क्या आएगा बच्चों, दिस बिकम्स a2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a1, a2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a1, और a1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, a1 की वैल्यू अगर आप ध्यान दें तो a1 की वैल्यू है 5, a1 की वैल्यू है 5, सो दैट ये आ जाएगा बच्चों 15। भाई a2 निकाला तो a2 क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ a1, तो a1 की वैल्यू है 5, सो दैट इट कम्स टू 15, और ये a2 की वैल्यू आई, क्यों, क्योंकि a1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है बच्चों 5 है, सो यू फीडेड दैट वैल्यू, आपने वो वैल्यू फीड कर दी, आपके पास में ये आ गया। लाइकवाइज बच्चों मैं जो है अगला नंबर a3 के बारे में बात करूं, यानी कि थर्ड टर्म के बारे में बात करूं, जो मुझसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर्स पूछे हैं। सो यहाँ यदि बच्चों मैं कौन से नंबर के बारे में बात करता हूं, मैं बात करता हूं थर्ड नंबर के बारे में, तो उसके लिए मुझे n की जगह 3 पुट करता हूं। n की जगह अगर मैं 3 पुट करता हूं तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, बाहर तो 3 था ही सही, और यहाँ पर भी 3 पुट कर दूंगा। भाई मैं n की जगह 3 पुट करता हूँ, जब मैं n की जगह पर 3 पुट करूंगा तो ये a3 होगा, ये 3 है, और ये क्या हो जाएगा बच्चों a3 - 1, अर्थात
ये क्या हो गया, दिस इज A3 इज इक्वल टू बच्चों 3 टाइम्स ऑफ A2, और A3 की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ A2, और A2 का जहां तक सवाल है बच्चों दैट यू कैन सी इज 15, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस A3, दैट कम्स आउट टू बी बच्चों 45। इसी तरह से बच्चों यदि मैं n की जगह पर 4 पुट करता हूं तो A4 इज इक्वल टू होगा बच्चों 3 टाइम्स ऑफ A4 माइनस 1, और ये हो जाएगा बच्चों A4, और ये हो जाएगा बच्चों 4 माइनस 1 कितना होगा 3, सो आई सी दैट A4 इज 3 टाइम्स ऑफ A3, and what about A3, the value of A3 is बच्चों how much 45, so 45 threes are बच्चों how much, it is 135, hope is it correct, yes, so in this way we people have got the value of A4, but n equals to 5, that is the value of A5 has also to be calculated, and for that purpose बच्चों 3 times of A4 लिखेंगे, एंड दिस इज 3 इंटू 135, अब आप 135 इंटू 3 कर देंगे, मेरे ख्याल से ये आ रहा है बच्चों 405। सो आपको जब भी कोई अरेंजमेंट दे रखा है एक डेफिनेट रूल को फॉलो करते हुए, तो उसे आप सीक्वेंस बोल रहे हो, और इस तरह में जनरली क्या होता है कि हमें कुछ फार्मूला दे देंगे कि हाँ ये जो रूल है बच्चों वो ये है, इसके इन तमाम टर्म्स के बारे में बात कीजिए। मैं एक और सम देता हूं, उससे आप कीजिएगा बच्चों। हमें एक सीक्वेंस में बोल रखा है टी एन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस 2 एंड माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस 1। ए बोल रहा हूं, एक सेकेंड, ये लीजिए साहब, आपको दे रखा है टी एन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ टी एन माइनस 2, या एक सेकेंड यहां पर मैं लिख देता हूं 1, और माइनस 2 टाइम्स ऑफ एन माइनस 2। ये आपको एक डेफिनेट सीक्वेंस को फॉलो, ये आपको दे रखा है कि अ सीक्वेंस इज फॉलोइंग दिस रूल, अ सीक्वेंस इज फॉलोइंग दिस रूल, फाइंड वैल्यू ऑफ T3 T4 एंड T5। आपको T3 T4 T5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि आपको T1 की वैल्यू गिवन है बच्चों, T1 की वैल्यू है 2, और या एक काम कीजिए T1 की वैल्यू लिख दीजिए 5 और T2 की वैल्यू लिख दीजिए बच्चों 10। जरा वीडियो को पॉज करके कीजिए, देखिए क्या होगा बच्चों। जो सीक्वेंस आपको दे रखी है वो सीक्वेंस किस रूल को, किस फार्मूला को फॉलो कर रही है, वो सीक्वेंस जो है बच्चों वो इस रूल को फॉलो कर रही है, और आपको T3 T4 T5 इन तीनों की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो आप एक काम करें, सबसे पहले बच्चों यदि जो सीक्वेंस है या उसका जो रूल है वो रूल को मैं वापस से लिख देता हूँ। ये लीजिए, वो रही मेरी सीक्वेंस इस तरह से, कुछ इस तरह से बच्चों। और अभी मैं यदि यहाँ पर n की जगह पर 3 पुट करता हूँ, इफ आई पुट n इक्वल्स टू 3, तो मैं क्या पाऊंगा बच्चों, ये T3 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ T3 माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 2। यदि बच्चों मैंने इसमें n की जगह पर 3 पुट कर दिया, n की जगह पर 3 पुट कर दूंगा तो ये T3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ n की जगह पर 3 पुट कर दिया, यहाँ पर भी 3 पुट कर दिया, सो ये क्या हो गया बच्चों, 3 टाइम्स ऑफ T2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ T1। यही कुछ होगा बच्चों, 3 माइनस 1 होगा 2 और 3 माइनस 2 होगा 1। और T2 की वैल्यू कितनी बच्चों, T2 की वैल्यू एज यू कैन सी इज 10, एंड व्हाट अबाउट T1 की वैल्यू, T1 की वैल्यू बच्चों 5। भाई T2 की वैल्यू 10 है, T1 की वैल्यू 5 है, 3 10 जा 30 में से 10 जाएंगे, कितना बचेगा बच्चों, ये लीजिए। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ T3, दैट इज थर्ड टर्म जो आपको फाइंड आउट करनी थी। भाई जब आपने इसमें n की जगह पर 3 पुट कर दिया तो आपने जो काम LHS पे किया है वही आपको RHS पे भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ 3 पुट कर दें यहाँ नहीं करें ना, तो यहाँ 3 पुट कर दिया तो यहाँ पर 3 माइनस 1 और यहाँ पर 3 माइनस 2, मतलब और T1 T2 की वैल्यूज आपको गिवन थी बच्चों, उस बेसिस पर आपने T3 निकाल दिया। नाउ इट कम्स टू बच्चों T4, और T4 निकालने के लिए n की जगह पर 4 पुट कीजिए, और जब आप n की जगह पर 4 पुट करेंगे तो LHS क्या बनेगी बच्चों, T4, और RHS क्या बनेगी बच्चों, 3 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 2। या यहाँ पर आपने n इक्वल्स टू कितना पुट कर दिया बच्चों, n इक्वल्स टू 4 पुट किया। अब n इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे तो ये T4, और यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 1, और यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 2 होएगा, और ये क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ T3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ T2, कुछ ऐसा।
तो भाई T4 जो आ रहा है वो 3 टाइम्स ऑफ T3 आ रहा है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ T2 आ रहा है। और T3 की वैल्यू कितनी, T3 की वैल्यू बच्चों आपके पास में ऑलरेडी आ चुकी है 20, और 2 टाइम्स ऑफ T2, और T2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, वो आपको ऑलरेडी गिवन थी, कितनी आई थी 10। सो ये लीजिए, सो आफ्टर सॉल्विंग दिस 320 या 60 माइनस 20 यानी कितना आ गया बच्चों 40। सो ये आपके पास में T4 आ गया, सही है, बिल्कुल सही है। नाउ अगर मेरे को बच्चों मुझे बोला है कि T5 भी निकालिए यानी फिफ्थ टर्म भी निकालिए, सो n इक्वल्स टू 5 पुट कीजिए। जब आप उसमें n इक्वल्स टू 5 पुट करेंगे तो जो काम आप LHS पे करेंगे वही काम आपको बच्चों RHS में भी करना है। भाई आपको n की वैल्यू जो है 5 पुट करनी है अगर, तो वो केवल LHS पे ही नहीं करेंगे, RHS पर भी करेंगे। सो दैट ये क्या हो जाएगा बच्चों, T5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ दिस, मतलब 3 टाइम्स ऑफ T4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ T, एक सेकंड, एक जगह पर तो मैं 2 रखूंगा ना यार, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या है n माइनस 2 है, तो n की जगह पर 5 पुट करूंगा LHS पर, तो T5 इधर पुट करूंगा तो 5 माइनस 1 इधर पुट करूंगा तो 5 माइनस 2, और इस तरीके से ये आएगा। और 3 टाइम्स ऑफ T4, और T4 की वैल्यू कितनी है बच्चों, T4 की वैल्यू है 40, और T3 की वैल्यू कितनी थी बच्चों, T3 की वैल्यू आपने निकाली थी वो थी 20। सो यहाँ पर बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। भाई 120 में से 40 जाते हैं तो 80 बचते हैं, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आता है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग तमाम दूसरे टर्म्स निकाल सकते हैं। भाई हमारे पास में थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, और भी हम आगे के टर्म्स निकाल सकते हैं। तो हमें अगर जो भी कुछ रूल है बच्चों, अगर वो रूल दे रखा है तो उस रूल से हम लोग पहचान सकते हैं कि उसके टर्म्स की वैल्यूज़ क्या होंगी। जैसे बच्चों हमें यहाँ पर जो है बोल रखा है कि एक सीरीज है या एक प्रोग्रेशन है बच्चों, विच इज फॉलोइंग दिस रूल, an इज इक्वल टू n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 6। ये लीजिए साहब, आपको यहाँ पर ये एक रूल दे रखा है बच्चों, ये रूल दे रखा है n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 6, और आपको बोला है बच्चों कि प्रूव कीजिए, प्रूव दैट इट्स फर्स्ट 3 टर्म्स आर इक्वल टू 0, प्रूव दैट इट्स फर्स्ट 3 टर्म्स आर इक्वल टू 0 एंड ऑल द अदर टर्म्स आर पॉजिटिव। वीडियो को पॉज करके कीजिए। प्रूव दैट इट्स फर्स्ट 3 टर्म्स आर इक्वल टू 0 एंड बाकी के जितने भी टर्म्स हैं वो सभी के सभी क्या हैं साहब, पॉजिटिव। हमको ये प्रूव करना है। तो चलिए साहब हम सबसे पहले एक काम करें, हम पहला टर्म निकालते हैं। भाई हमको पहले 3 टर्म में ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म भी निकालना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू यदि हम देखें बच्चों, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टर्म की वैल्यू होगी साहब, आप क्या करेंगे, n की जगह पर आप 1 पुट कर देंगे। जैसे ही आप 1 पुट करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर 1 क्यूब माइनस n की जगह पर 1 का स्क्वायर, यहाँ पर बच्चों 1 माइनस 6, ये लीजिए। सो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये आपके पास में जो है 1 का, ये पूरा सॉल्व करके देख लीजिए बच्चों, 11 प्लस 1 12 में से 12 जाएंगे 0। सो फर्स्ट टर्म की वैल्यू 0 आ गई। नाउ इफ आई टॉक अबाउट सेकंड टर्म, यदि बच्चों मैं इसके सेकंड टर्म के बारे में बात करूं, तो सेकंड टर्म के लिए बच्चों n की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी, और n की वैल्यू से 2 पुट करेंगे तो a2 इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों, 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6। अभी क्या होगा बच्चों, 8 प्लस 22 होंगे 30, में से 30 जाएंगे तो कितना आ चुका बच्चों, 0। ये थर्ड टर्म की वैल्यू, सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी आ चुकी बच्चों, माशाल्लाह ये 0 आ चुकी। और यदि बच्चों मैं थर्ड टर्म के बारे में बात करूं, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म मुझे n इक्वल्स टू कितना पुट करना पड़ेगा, 3। सो n इक्वल्स टू 3 पुट करता हूं बच्चों, तो यहाँ मेरे पास में a3 इक्वल्स टू आ जाएगा 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6, ये कुछ आएगा। भाई आपने n इक्वल्स टू 3 पुट कर दिया, तो यहाँ पर बच्चों 27 और 33 60 हो जाएंगे, और यहाँ 18 6 नहीं 9 6 54 6, ये भी 0 हो रहा है। आराम से चेक कर लीजिए। सो थर्ड टर्म, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म, इन तीनों की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0 आ गई।
आ गई। अब वो बोल रहे हैं कि बाकी जितने भी टर्म्स इसके आएंगे, बाकी जितने मतलब कौन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ वगैरह वगैरह, वो सब के सब जो हैं बच्चों वो सारे के सारे पॉजिटिव ही आएंगे। उसके आगे के सारे आपको प्रूव करना है। तो जरा हम सोचें कि हम कैसे काम कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर आप एक बात देखेंगे कि n = 1 रखने पर इसकी वैल्यू 0 हो रही है। मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि n-1 इसका फैक्टर है। अगर कोई नंबर रखने पर 0 हो रहा है तो मतलब वो उसका रूट है, उसका सॉल्यूशन है। ये बात तो आप जानते हैं। सो मैं यूं कह सकता हूं कि n-1 क्या होगा बच्चों, इसका फैक्टर। चलिए n-1 इसका फैक्टर है, और ये इस बात से भी मालूम कर सकते हैं हम लोग कि n-1 से ऐसे डिवाइड करते हैं। n-1 से भी कर सकते हो, n-2 से भी कर सकते हो, क्योंकि जैसे 1 इसका फैक्टर, भाई 1 रखने पर इसकी वैल्यू 0 हो रही है, वैसे 2 रखने पर भी हो रही है, वैसे 3 रखने पर भी हो रही है। तो n-1 भी इसका फैक्टर होगा, n-2 भी इसका फैक्टर होगा, और n-3 भी इसका फैक्टर होगा। सो मैंने n = 1 पुट करता हूं तो ये n³ - 6n² + 11n - 6। अब यदि बच्चों मैं इसमें n² का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये n³ - n² होगा। यदि मैंने इसमें n² का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये n³, इसमें n² का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये, और ये माइनस, ये प्लस। अभी n³ से n³ कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा बच्चों, -5n² + 11n। बच्चों यहाँ पर -6n² में से +n² जाएंगे तो -5n² बचेगा, और यहाँ से मैंने इसको कैरी कर लिया बच्चों। अब मैं यहाँ पर -5n का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये -5n², और यहाँ -5n का मल्टीप्लाई करूँगा तो -5n, ये आ जाएगा। और फिर बच्चों ये माइनस करूंगा तो ये कुछ ऐसा बचेगा, भाई ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये 6n - 6। और बच्चों फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6। सो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6n - 6। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या करा है। सो ये कैंसिल होकर पूरा 0 हो जाएगा। तो इससे भी मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर कुछ भी रिमाइंडर नहीं आ रहा, मतलब n-1 इसका फैक्टर है। और वो n-1 इसका फैक्टर है, वो दिमाग में कहाँ से घंटी बजी, क्योंकि n = 1 रखने पर 0 हो गया वो। और अगर वो 0 हो रहा है मतलब n = 1 लाजमी है बच्चों उसका फैक्टर होगा। तो और वो आपने देखा भी सही कि कोई रिमाइंडर आ नहीं रहा है। सो हमारे पास में ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों an, उससे मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट आई कैन राइट एज n - 1 × n² - 5n + 6। आई कैन राइट दैट बच्चों n - 1 × n² - 5n + 6। और इससे अभी इसके और अगर आप फैक्टर्स बनाएंगे सो n - 2 × n - 3 आ जाएंगे। भाई आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो। तो इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर तो सॉरी ये आपके पास में an आ गया, यानी क्या आ गया बच्चों, इस प्रोग्रेशन का nth टर्म आ गया। दिस इज द nth टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन आ चुका साहब। चलिए अब आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू 0 मिल चुकी है, सेकंड टर्म की वैल्यू 0 मिल चुकी है, थर्ड टर्म की वैल्यू 0 मिल चुकी है। वो बात आपको यहां से भी मालूम पड़ती है कि जैसे ही आपने n की जगह पर 1 पुट करा, आप उस जो आपको सीक्वेंस का रूल दे रखा था, उस सीक्वेंस के रूल को आप डायरेक्टली भी ऐसा लिख सकते थे, पर तब आपके दिमाग में घंटी नहीं बजी थी ना कि n = 1 रखने n-1 से डिवाइड करना चाहिए। तब मेरे दिमाग में घंटी नहीं बजी कि मैं इस सीक्वेंस को ऐसा भी लिख सकता हूं। ये तो जब मैंने n = 1 पुट करा, वैल्यू 0 आ गई, तो मुझे मालूम पड़ा बाबा n-1 इसका फैक्टर है। उससे पहले कहाँ मालूम था। जब मैंने n = 2 पुट कर दिया तब मुझे मालूम पड़ा कि वो तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि n = 2 पुट करने पर वो 0 हो रहा है, मतलब n-2 इसका फैक्टर है। जब मैंने n = 3 पुट कर दिया तो वो 0 हो गया, तो उससे मुझे मालूम पड़ा कि अच्छा n-3 इसका फैक्टर है। तो उसके बाद ये सब चीज़ें मालूम पड़ी, पहले थोड़ी ना मालूम थी मुझको, पहले कहाँ मालूम थी। तो हाँ, 1 पुट, अगर एक बार आपको n = 1 पुट करने पर 0 मालूम पड़ गया तो आप चाहो तो इनको नहीं भी निकालो, फिर आप क्या कर सकते हो, n-1 से डिवाइड करो। आपके पास में जो रूल था वो रूल को आपने ऐसा लिख दिया। अब अगर आप यहाँ पर n = 1 पुट करते हैं, यहाँ पर n = 1 पुट करते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 - 1 1 - 2 1 - 3। और कितने भी नंबर्स का प्रोडक्ट क्यों ना कर रहे हो, उनमें से अगर एक नंबर भी 0 हो गया, 1 - 1 क्या होगा, 0। सो उससे प्रूव हो गया ये 0 है। n = 2 पुट कर दोगे तो a2 = कितना आएगा बच्चों, 2 - 1 2 - 2 और 2 - 3। सो कितने भी नंबर्स का प्रोडक्ट क्यों ना कर दो, अगर उनमें से एक नंबर 0 है तो प्रोडक्ट कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। और ये लीजिए साहब, आपके पास में n = 3 पुट कर दिया, सो a3 = कितना आएगा बच्चों, 3 - 1 3 - 2 3 - 3। फिर वही घिसी पिटी सी बात, हाउ मेनी नंबर्स यू आर मल्टीप्लाइंग
इररिलेवेंट। अगर उनमें से एक नंबर जीरो है तो प्रोडक्ट तो जीरो बनता है। तो ये प्रोडक्ट जीरो आना है बच्चों n इक्वल्स टू 1 पर, 2 पर, 3 पर। आप देख पा रहे हैं। अब उन्होंने एक बात बोली कि साहब प्रूव करो कि जो सक्सेसिव टर्म्स है उनकी वैल्यू जीरो होगी। वी हैव प्रूव्ड। लेकिन वो अगला जो प्रश्न है बच्चों, वो उसमें आपसे ये भी बोल रहे हैं, अगला पार्ट जैसे क्वेश्चन में कि प्रूव दैट रेस्ट ऑल द टर्म, मतलब 4th 5th 6th वगैरह वगैरह, सो वो सारे पॉजिटिव। तो उनके लिए आप जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइए बच्चों। फॉर 4th टर्म, फॉर 5th टर्म, फॉर 6th टर्म एंड लाइकवाइज, ये जितने भी टर्म्स आएंगे बच्चों, इन सभी टर्म्स की वैल्यू में n जो होगा वो 1 से ग्रेटर होगा, n जो होगा वो 2 से ग्रेटर होगा, और n बच्चों 3 से भी ग्रेटर होगा। भाई रेस्ट ऑल द टर्म्स मतलब क्या? 4th 5th 6th 7th 8th वगैरह वगैरह होगा, 4th 5th 6th 7th वगैरह वगैरह। सो यहाँ पर बच्चों n की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, n की वैल्यू 2 से ग्रेटर होगी, n की वैल्यू 3 से भी ग्रेटर होगी। n की वैल्यू 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, इन सभी से ग्रेटर होनी है। 4th टर्म 1 2 3 से बड़ा है, 5th टर्म भी सबसे बड़ा है। सो अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी है बच्चों, इट मीन्स दैट n माइनस 1 जो है वो 0 से बड़ा है। भाई अगर आप बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करोगे तो आउटकम पॉजिटिव आएगा। आप ऐसे ही बच्चों अगर n में से 2 को माइनस करोगे तो वो पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि हर बार बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करने पर पॉजिटिव आता है। और ठीक इसी प्रकार से n-3 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। हर बार बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करने पर पॉजिटिव आता है। ये बड़ा है, ये छोटा है। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करो पॉजिटिव आएगा, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करो पॉजिटिव आएगा, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करो बच्चों पॉजिटिव आएगा। तो यहां आप क्या बोल सकते हैं बच्चों, an इक्वल्स टू क्या आया था आपके पास में, जो nth टर्म इस प्रोग्रेशन का आपके पास में है वो है n-1, n-2, n-3। अब जब आप इनको सबको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, और ये एक पॉजिटिव नंबर है, और तीन पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट एक पॉजिटिव नंबर ही होगा। सो वी कैन से रेस्ट ऑल द टर्म, दैट इज 4th टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म वगैरह वगैरह, वो जितने भी टर्म्स होंगे बच्चों वो पॉजिटिव होंगे। क्योंकि आपको पॉजिटिव कहना है मतलब जो है इसकी वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। अब डायरेक्टली आप इसकी वैल्यू पॉजिटिव नहीं थी, आप बोलो सर मैंने 4th टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म निकाल के देख लिए सर पॉजिटिव आया, तो मैं बोल सकता हूँ कि पॉजिटिव। सर जैसे आपने A1 A2 A3 निकाले ना, सर मैंने यहाँ पे 4th टर्म भी निकाला, 5th टर्म भी निकाला, 6th टर्म भी निकाला, सर वो सारे पॉजिटिव आ रहे थे, तो मैंने बोल दिया पॉजिटिव। वैसे चल जाएगा क्या? वैसे नहीं चलेगा, क्योंकि आपने 4th निकाल दिया पॉजिटिव आ गया, 5th निकाल दिया पॉजिटिव आ गया, 6th निकाल दिया पॉजिटिव आ गया, हो सकता है किसी ने 7th 8th 9th 10th पे निकाल दिया पॉजिटिव आ गया। लेकिन वो तो एक जनरल एक स्पेसिफिक तरीका हो गया कि आपने 4th 5th 6th वगैरह टर्म्स की वैल्यूज आपने निकाली। मान लीजिए बाई चांस बीच में कहीं 20th टर्म नेगेटिव हो गया, तो आपने 4-5 टर्म निकाल के देख लिए वो पॉजिटिव है, आपने बोल दिया कि चलिए सब पॉजिटिव है। लेकिन वो अपने आप में एक सही तरीका नहीं होगा बच्चों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो स्पेसिफिक है कि यू हैव कैलकुलेटेड द वैल्यूज ऑफ सम स्पेसिफिक टर्म। भाई आपने बोला सर मैंने 10th टर्म निकाल दिया, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मैंने ऐसे 20th भी निकाल के देख लिया, मैंने 18th भी निकाल के देख लिया, सर सारे पॉजिटिव आ रहे हैं मतलब वो पॉजिटिव होगा। लेकिन ये कहना गलत होगा बच्चों, क्योंकि जिन टर्म्स की वैल्यूज आपने निकाली बाई चांस हो सकता है वो टर्म्स पॉजिटिव हो, बाकी टर्म्स नहीं हो, तो फिर क्या करोगे? लेकिन ये जो तरीका है बच्चों, इस तरीके में हमने जनरलाइज वे में काम करा है कि n की वैल्यू हम कुछ भी रख दें। अब हमको यहाँ से हमको दिख रहा है मैथमेटिकली वी अप्रूव्ड, अब हमें रखने की जरूरत नहीं कि मैं n इक्वल्स टू 10 रखूँ या 5 रखूँ या 4 रखूँ या 9th रखूँ, या कुछ नहीं रखना। डायरेक्टली मुझे नजर आ रहा है कि n की वैल्यू 4th 5th 6th टर्म्स, 20th टर्म, 100 टर्म, 200 टर्म, जो मर्जी टर्म ले लूँ, उनमें n की वैल्यू 1 तो बड्डी आनी, 2 तो बड्डी आनी, 3 तो बड्डी आनी है। जदों भाई असी वड्डे नंबर तो छोटे नंबर नू माइनस कर देंगे कि अंदर साढ़े को पॉजिटिव। अरे भाई लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करते हो पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा बच्चों, ये पॉजिटिव आ जाएंगे सारे नंबर्स, और पॉजिटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन जो होगा बच्चों वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। सो उस बेसिस पर बच्चों हम लोग यहाँ पर कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से किसी भी सीक्वेंस में कोई भी टर्म अगर आपको फाइंड आउट करना तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए एक और प्रश्न हम लोग कर लेते लगे हाथों, तो थोड़ी सी हमारी कमांड, थोड़ी सी प्रैक्टिस इस पर और हो जाएगी बच्चों। हमें क्या गिवन है कि किसी प्रोग्रेशन का nth टर्म हमें दे रखा है बच्चों an-1 अपॉन an, एक सेकेंड, an+1, सॉरी, अब ऐसा लिखिए बच्चों,
किसी प्रोग्रेशन में आपको दे रखा है an प्लस 2 इज इक्वल्स टू बच्चों an अपॉन an प्लस 1 प्लस an प्लस 1 अपॉन an। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है बच्चों ये आपके पास में, और आपको क्या करना है बच्चों, उसके थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म की वैल्यूज बतानी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, इन सभी टर्म्स की वैल्यूज आपको बतानी है बच्चों, जबकि आपको गिवन है फर्स्ट टर्म की वैल्यू जो है वो है 1 और सेकंड टर्म की वैल्यू है बच्चों 2। जरा कीजिए वीडियो को पॉज करके। अब आप क्या करेंगे बच्चों, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जरा दिमाग लगाइए कि आप क्या कर सकते हैं बच्चों। सो यदि मैं n की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं, यदि मैं n की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं तो LHS क्या बनेगी बच्चों 1 प्लस 2, और RHS क्या बनेगी बच्चों A1 अपॉन A1 प्लस 1, और ये क्या होगा बच्चों A1 प्लस 1 और अपॉन में कितना बच्चों A1। यदि मैंने n की जगह पर 1 पुट किया, n की जगह पर क्या पुट किया 1, तो 1 पुट करूंगा तो बच्चों 1 प्लस 2 कितना होगा ये, और यहाँ पर 1 पुट करूंगा तो ये, यहाँ पर 1 पुट करूंगा तो ये, यहाँ पर 1 पुट करूंगा तो ये, और यहाँ पर 1 पुट करूंगा तो ये आएगा। और इस तरीके से क्या होगा बच्चों, दिस इज A1 अपॉन A2, और ये क्या होगा बच्चों A2 अपॉन A1। अरे आपने जब n की जगह पर 1 इसमें पुट किया तो 1 प्लस 2, और इधर A1 अपॉन A1 प्लस 1, और इधर 1 प्लस 1 अपॉन A1, यही चाहने का है बाबा। और A1 की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों 1, और A2 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 2 और A1 की वैल्यू 1, और इस तरीके से ये कितना आ जाएगा बच्चों 5/2। हाउ मच इज दिस 5/2। सो इस तरीके से बच्चों ये आपके पास में ये कौन सा टर्म आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ टर्म बच्चों, थर्ड टर्म विच यू कैन से A3 आ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़े, और अभी मैंने n की वैल्यू 1 पुट कर दी तो मेरे पास में थर्ड टर्म आ गया, क्योंकि भाई आप देखो ना, आप बोलो सर उसके लिए थर्ड टर्म निकालने के तो n की वैल्यू 3 पुट करना पड़ेगी, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास में थर्ड टर्म आएगा, दैट्स ओके, मुद्दे ये होता है। लेकिन यहाँ तो n की वैल्यू 1 पुट करने से A3 हो रहा है ना, तो आपको तो A3 चाहिए, आपको बात ये नहीं कि A3 लाने के लिए यानी कि उसको 3 ही पुट करना है। अब एक्चुअली यहाँ जो आपको जो टर्म है उसकी जो फॉर्म दे रखी वो दे ही ऐसी रखी an प्लस 2, तो आप उसमें n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो ही आपकी पिक्चर बनेगी बच्चों, स्वाभाविक बात है। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास में है n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे बच्चों तो क्या आएगा A2 प्लस 2, कुछ ऐसा आएगा भाई। n इक्वल्स टू 2 पुट कर दिया तो आपके पास में क्या आ जाएगा A2 प्लस 2, और A2 प्लस 2 क्या होगा बच्चों, n की जगह पर 2 पुट कीजिए, जब n की जगह पर 2 पुट करेंगे तो LHS पर पुट किया है तो RHS पर भी पुट करेंगे, ये लीजिए RHS पर भी n की जगह पर आप 2 पुट करेंगे, और A2 अपॉन A3, और ये क्या बच्चों A3 अपॉन A2, और A2 की वैल्यू कितनी, A2 की वैल्यू है साहब आपके पास में 2, और A3 की वैल्यू 5/2, ये क्या है बच्चों A3 की वैल्यू 5/2 और A2 की वैल्यू 2 आ जाएगी। भाई आपने n की जगह पर 2 पुट कर दिया तो A2 अपॉन A3 प्लस A3 अपॉन A2, और A3 की वैल्यू आप 5/2 निकाल चुके। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर लो बच्चों, जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर में जाता है, तो ये 4/5 आएगा और ये 5/4 आएगा, और इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे बच्चों 15, 16, 25, 41 अपॉन 20। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बच्चों A4, ये आपके पास में A4 आ गया। अभी मैं बात करता हूं बच्चों n इक्वल्स टू 3 पुट करता हूं, यदि मैं LHS पर 3 पुट करता हूं तो A3 प्लस 2, और RHS पर पुट करता हूं बच्चों तो मैं n इक्वल्स टू 3 पुट करूंगा तो A3 अपॉन यहाँ पर भी वही, और वही पिक्चर मुझे भाई जो मैंने LHS पर करा है मुझे वही काम कहाँ पर करना होगा बच्चों RHS पर कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, दिस इज A3 अपॉन A4 प्लस क्या बच्चों यहाँ पर A4 और अपॉन क्या बच्चों A3, और A3 की वैल्यू कितनी, A3 की वैल्यू चलिए हम यहाँ पर रखते हैं बच्चों, तो A3 की वैल्यू आप लोगों ने निकाली थी अभी थोड़ी देर पहले, कितनी आई थी 5/2, A3 की वैल्यू 5/2, और A4 की वैल्यू बच्चों 41/20, और वही काम मुझे यहाँ पर भी करना पड़ेगा। A4 की वैल्यू 41/20
और ये 5/2। अभी आप आराम से एलसीएम वेलसीएम ले लीजिए बच्चों। 5 इंटू 20 अपॉन 41 इंटू 2 प्लस 41 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 20, और इस तरीके से आपके पास में ये आ जाएगा बच्चों 100। या इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये 10 टाइम्स चला जाएगा बच्चों, ये 2 से चला जाएगा, और ये हो जाएगा न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा बच्चों 50 अपॉन 41, और इधर भी न्यूमरेटर इधर 41 अपॉन 50। अब बाद में आप एलसीएम वेलसीएम लेके सॉल्व करना हो कर लीजिएगा। तो किस तरीके से ये होगा बच्चों, थोड़ा सा प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये समोर करा दिया। मेरे ख्याल से आप पिक्चर पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा बच्चों। अगली प्रॉब्लम मैं आपको देता हूं कि किसी प्रोग्रेशन या किसी सीक्वेंस का जो रूल आपको दे रखा है बच्चों वो है an इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। किसी प्रोग्रेशन का जो रूल आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है बच्चों, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ये उसका रूल है। और आपको बच्चों बताना है S3। क्या बताना है, S3। अब S3 क्या होता है मैं आपको बता देता हूं बच्चों। किसी भी प्रोग्रेशन का जो nth टर्म होता है उसे हम लोग an से रिप्रेजेंट करते हैं, tn से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप जानते हो। और प्रोग्रेशन के कुछ टर्म्स के सम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों s से। प्रोग्रेशन के कुछ भी जितने भी टर्म्स हैं उनके सम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं s से। और Sn का मतलब क्या होता है बच्चों, Sn का मतलब होता है, पहले आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा बच्चों, मैं यहां लिख रहा हूं। Sn का मतलब क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, दिस वी कॉल एज सम ऑफ n टर्म्स। S रिप्रेजेंट्स सम और Sn रिप्रेजेंट सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स का सम मतलब क्या, Sn का मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब होगा n टर्म्स का सम। n टर्म्स का सम मतलब फर्स्ट टर्म का सम प्लस सेकंड टर्म का सम प्लस थर्ड टर्म का सम प्लस फोर्थ टर्म का सम अप टू कहाँ तक बच्चों, nth टर्म का सम। भाई Sn का मतलब होगा n टर्म्स का सम, मतलब फर्स्ट टर्म का सम प्लस सेकंड टर्म का सम प्लस थर्ड टर्म का सम प्लस फोर्थ टर्म का सम प्लस फिफ्थ टर्म का सम अप टू nth टर्म का सम। और इसे मैं मैथमेटिकली एक और तरीके से लिख सकता हूं बच्चों कि यहाँ पर जितने भी टर्म्स थे उन सबका मैं सम कर रहा हूं। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसे हम लोग क्या बोलते होते हैं बच्चों, किसी भी समेशन को, किसी भी एडिशन को आप लोग जानते हैं बच्चों सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। सो दिस इज आल्सो नोन एज समेशन ऑफ an, कि आप 1 बाय 1 उन सबका क्या कर रहे हो बच्चों, समेशन कर रहे हो, उन सबका एडिशन कर रहे हो, उन सबको जोड़ रहे हो। जोड़ना मेरे ख्याल से आप हिंदी वर्ड समझ में आता होगा, लेकिन फिर भी एनीवेज। सो बच्चों Sn बेसिकली रिप्रेजेंट सम ऑफ टर्म्स, n टर्म्स। तो ये होगा बच्चों जिसे आप ऐसे भी लिखा करते हैं। सो जैसे यहाँ पर आपसे S3 पूछा है, तो S3 पूछा है मतलब आपको क्या करना है बच्चों, S3 मतलब क्या, सम ऑफ 3 टर्म्स। Sn का मतलब क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स। सो यहाँ पर बच्चों आपके पास में क्या होगा, सम ऑफ 3 टर्म्स। सम ऑफ 3 टर्म्स मतलब आपको a1 प्लस a2 प्लस a3 बताना है। आपको क्या बताना है, a1 प्लस a2 प्लस a3। बच्चों जरा वीडियो को पॉज करके कीजिए साहब। अभी क्या होगा, यहां पर आपसे पूछा है बच्चों, ये नोट डाउन कर लीजिएगा अगर इसे नोट डाउन नहीं कर पाए हो तो। अभी आपसे a1 प्लस a2 प्लस a3 पूछा है, तो आप पहले क्या करेंगे बच्चों, पहले आप a1 निकालेंगे। a1 निकालने के लिए n इक्वल टू 1 पुट कीजिए। n इक्वल टू 1 पुट करेंगे साहब, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा 3। फिर आप n इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए बच्चों, वो हो जाएगा a2। अभी क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 जो हो जाएगा साहब 7। और इसी तरह से n इक्वल टू 3 पुट कर देंगे तो a3 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 मतलब कि 13। तो इन सबका सम क्या होगा बच्चों, S3 इक्वल टू क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 और वो क्या होगा 3 प्लस 7 प्लस 13 और 16 प्लस 7 कितना हो जाएगा बच्चों 26। ये आ चुका। a1 प्लस a2 प्लस a3, a1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू 7 है और a3 की वैल्यू 13 है। ये आपके पास में आ चुका क्या 26। चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं साहब, हम लोग आगे बढ़ाते हैं और एक दो सम्स इस पर और देख लेते हैं। भाई हमें किसी प्रोग्रेशन का nth टर्म हमें दे रखा है, हमें किसी प्रोग्रेशन का nth टर्म दे रखा है कुछ इस प्रकार से कि क्या लिखा जाए उसको, वो लिख लेते हैं। चलिए
n+3 अपॉन n-1। ये आपको एक प्रोग्रेशन दे रखी है बच्चों, और आपसे पूछा है, या एक सेकेंड, n+1 ऐसा कर लीजिएगा, और आपसे पूछा है बच्चों S5 की वैल्यू बताइए। जरा वीडियो को पॉज करके कीजिए, वीडियो को रोक कर करने का है, चलिए करते हैं। तो S5 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? S5 की वैल्यू होगी आपके पास में A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। आपको 5 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। Sn का मतलब सम ऑफ n टर्म्स होता है बच्चों, सो S5 का मतलब होगा सम ऑफ 5 टर्म्स। तो 5 टर्म्स का सम क्या बनने का है बाबा? पहले आप n=1 पुट कीजिए, तो आपके पास में फर्स्ट टर्म आएगा, और 1 पुट करने के लिए 1+3 अपॉन 1+1 मतलब आ जाएगा 2, और फिर n=2 पुट कर दीजिए, तो आपके पास में सेकंड टर्म, तो वो होगा 2+3 अपॉन 2+1 यानी कितना बच्चों? 5/3, और n=3 पुट कर देंगे तो आपके पास में थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म निकालने के लिए 3+3 अपॉन 3+1, और ये हो जाएगा बच्चों 3/2। ये कौन सा टर्म आ गया आपके पास में? दिस इज द वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म। और फिर उसके बाद में आपके पास में n=4 पुट कर देंगे तो 4 टर्म, और 4+3 अपॉन 4+1 यानी कि 7/5, और n=5 पुट कर देंगे साहब, तो A5 यानी कितना? 5+3 अपॉन 5+1 मतलब 4/3। होप सबको सही है? बिल्कुल सही है। तो इन सब का सम क्या होगा बच्चों? इन सब का सम होगा, आप इन सब की वैल्यूज को रख दीजिए, तो वहां 2 प्लस 5/3 प्लस 3/2 प्लस 7/5 प्लस 4/3, बस ये जो है आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चों? S5। इस तरीके से हम लोग जो है वो 5 टर्म्स का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 भाई S5 का मतलब क्या? सम ऑफ 5 टर्म्स, और 5 टर्म्स का सम क्या? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। होप समझ में आया होगा। अगली प्रॉब्लम बच्चों आप लोग जो है वो लिखिएगा, एक प्रोग्रेशन का n टर्म्स का सम आपको दे रखा है बच्चों। n टर्म्स का सम आपको दे रखा है 3n² माइनस 5n प्लस 6। एक प्रोग्रेशन का n टर्म्स का सम आपको दे रखा है। भाई आपको समझ जाना चाहिए, जैसे ही s बोला अंडरस्टूड है, वो सम ही दे रखा है। आपको बच्चों उस प्रोग्रेशन का बच्चों आपको 5th टर्म बताना है। कौन सा टर्म? 5th टर्म। वीडियो को पॉज करके कीजिए। देखिए अभी तक प्रॉब्लम में क्या होता था, आपको टर्म देते थे और सम पूछते थे। मैंने पिछली 2 प्रॉब्लम में यही करा बच्चों, टर्म दिया है, सम पूछा है। लेकिन यहां पर मुझे सम दे रखा है और मुझे टर्म पूछा है, 5th टर्म की वैल्यू क्या होगी। सो ये नहीं कि साहब मैं n=5 पुट कर देता हूं, मैं n=5 पुट कर दूंगा मेरे पास में 5th टर्म आ जाएगा। नहीं, अगर आपने n=5 पुट कर दिया, यदि इसमें आपने n=5 पुट किया, सो वो A5 नहीं आएगा, वो S5 आएगा, कि n की जगह 5 पुट कर दिया। सो दैट इज रिप्रेजेंटिंग सम ऑफ 5 टर्म्स। भैया 15 3 45, 15 3 45 प्लस 6 51, 51 में से 25 जाएंगे तो 31 आ जाएंगे। सो दिस इज नॉट A5, दिस इज एक्चुअली S5, दैट इज सम ऑफ 5 टर्म्स। ये 5 टर्म्स का सम आया बच्चों, लेकिन आपसे पूछा 5th टर्म। जरा दिमाग लगाइए, 5th टर्म क्या होगा? थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है बच्चों। एक सिंपल सा हम एग्जांपल उठाते हैं कि मैं आपसे बोलूं भैया आपने 7 डेज तक पढ़ाई करी, और 7 डेज तक पढ़ाई आपने करी, कुछ स्टडी किया आपने, और 7 डेज की पढ़ाई में आपने 21 चैप्टर्स टोटल कंप्लीट करे। 7 डेज की पढ़ाई में आपने 21 चैप्टर्स कंप्लीट करे, और फर्स्ट 6 डेज में आपने फर्स्ट 6 डेज में आपने 16 चैप्टर्स कंप्लीट करे। फर्स्ट 6 डेज में आपने 16 चैप्टर कंप्लीट करे, तो 5th डे में आपने कितने चैप्टर्स कंप्लीट करे? 7th डे में, मैं एक बार फिर से बोलता हूं भाई, यहां पर मेरे को ये बोला गया है कि मेरे को ये बोला कि मैंने 7 डेज तक कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई करी और मैंने 21 चैप्टर्स इसमें फिनिश करे।
जबकि फर्स्ट 6 डेज में मैंने 16 चैप्टर्स कंप्लीट करे। अब मुझसे अगर ये पूछा जाए कि 7th डे में मैंने कितने चैप्टर्स कंप्लीट करे, तो 7th डे में कितने चैप्टर्स कंप्लीट करे, मेरे ख्याल से इतनी देर में सबका जवाब आ गया होगा, 5 चैप्टर्स। 7 डेज में 21, 6 डेज में 16, मतलब 7 डे में कितने, 5 चैप्टर्स। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा ये। ऐसे ही मान लीजिए मैं अगर आपसे बोलूं साहब कि मैं 1 सेकंड के लिए मैं 5 आवर्स के लिए कहीं ट्रैवल कर रहा हूं, मैं कितने टाइम के लिए, मैं 5 आवर्स के लिए ट्रैवल कर रहा हूं, और 5 आवर्स के ट्रैवलिंग में मैंने 200 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करी। कितनी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करी, 200 किलोमीटर। और उसमें मैंने फर्स्ट 4 आवर्स में 145 किलोमीटर चल लिया। फर्स्ट 4 आवर्स में मैं 145 किलोमीटर चल लिया। तो अब अगर मेरे से कोई ये पूछ रहा है कि 5th आवर में मैं कितना चला, हाउ मच आई हैव ट्रेवल्ड इन 5th आवर, मैंने 5th आवर में मैंने कितना चला। कैन वी पीपल से दिस, यस, कितना होगा, मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा, 55 किलोमीटर। कैसे भाई सर, आप देखिए आपने कुल मिलाकर 5 आवर्स ट्रैवल किया, जिसमें से फर्स्ट 4 आवर्स में आपने चला 145 किलोमीटर, और टोटल 5 आवर्स में आपने चला 200 किलोमीटर। फर्स्ट 4 आवर्स में आपने 145 किलोमीटर चला, टोटल 5 आवर्स में आपने 200 किलोमीटर चला। तो 5th आवर में आपने कितना चला, 5th आवर में आपने रिमेनिंग डिस्टेंस चली। यही लॉजिक अपनाएंगे हम लोग, और तो कोई लॉजिक नहीं अपनाएंगे हम लोग। वही लॉजिक आपने यहाँ पर भी अपनाया भैया। ऐसा तमाम तरह के हम लोग एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। बिल्कुल वही बात यहाँ पर हो रही है। आपको n टर्म्स का सम दे रखा है और पूछा 5th टर्म है, तो जरा थोड़ी सी खोपड़ी लगाइए बच्चों, तो आप क्या पाएंगे, आप ये पाएंगे बच्चों कि जो 5 टर्म्स का सम है, 5 टर्म्स के सम को मैं अगर यूं कहूं कि 5 टर्म्स का सम क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5, ये 5 टर्म्स का सम होगा। मेरे ख्याल से आप समझते हैं भाई, आपके पास में S5 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट 5 टर्म्स का सम होगा। और फर्स्ट 5 टर्म्स के सम को अगर मैं ऐसा लिखूं कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5, तो भैया आप 5 टर्म्स का सम क्या, 5 टर्म्स का सम जो है वो जो है आपके पास में ये है, जिसे मैं नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिखूं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। और इससे मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 5 टर्म्स का सम, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये 4 टर्म्स का सम है प्लस 5th टर्म है, करेक्ट। अरे भैया 5 मुझसे देखिए, मैं बड़ा सिंपल सा सम है, मैं बहुत जल्दी करा सकता हूं, पर मैं सबके दिमाग में इसे भेजना चाहता हूं, प्रॉपरली दिमाग में जाना चाहिए बच्चों। आपको S1 दे रखा है और A5 पूछा है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए बच्चों कि S5 क्या होगा। S5 होगा 5 टर्म्स का सम, मतलब 4 टर्म्स का सम प्लस 5th टर्म। सो ये क्या है S5, और ये क्या है 4 टर्म्स का सम ये। सो इस बेसिस पर बच्चों आपके पास में क्या होगा, A5 इज इक्वल टू क्या, S5 माइनस S4। A5 क्या होगा बच्चों, S5 माइनस S4। बड़ी सिंपल सी बात है। 5 टर्म्स का सम क्या, 5 टर्म्स का सम 4 टर्म्स का सम प्लस 5th टर्म। 5 टर्म्स का सम मतलब क्या, 4 टर्म्स का सम प्लस 5th टर्म। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी चलिए पहले इसी को हम लोग पहले जो है और थोड़ा सा आगे समझते हैं। यदि मुझे इसी प्रॉब्लम है, ये भी जरूर नोट डाउन कीजिएगा बच्चों। अच्छा, बहुत लुच्ची सी बात है, बहुत लुच्ची सी बात है, मुझे पता है, पर जरा
नोट डाउन करने से क्या होता है, हमें ध्यान में रहता है कि सर जब हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे थे तब उन्होंने हमें ये एग्जाम्पल दिया था, और वो एग्जाम्पल जल्दी से क्रैक करेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। वरना कुछ बच्चों वाली बात है, आप समझेंगे कि यार इसमें क्या है, लेकिन क्या होता है, आप हर बार वीडियो को तो नहीं प्ले करेंगे भाई, आप क्या करेंगे, कॉपी ही खोलेंगे जब भी आपको वापस से रिवीजन मारना होगा। कभी कभार वीडियो को प्ले कर दिया, डेट्स हो गया, आप इंडिपेंडेंट, आप चाहे जितनी बार कर सकते हैं। लेकिन मुद्दे की बात ये ना बच्चों की, अगर रहेगा तो थोड़ा सा जल्दी दिमाग में कैच होगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ। अब आपको यहाँ पर जो है फिफ्थ टर्म का सम, फिफ्थ टर्म जो होगा वो क्या होगा, मेरे ख्याल से समझ में होगा भाई। फिफ्थ टर्म 4 टर्म्स का सम प्लस फिफ्थ टर्म होगा 5 टर्म्स का सम। ये बात मैं डायरेक्टली भी बोल सकता था, पर ये कुछ लोगों को समझ में आती है, अच्छा हाँ, पर कुछ लोग सोचते हैं यार ये क्या हो रहा है, इसीलिए मैं इसको आराम से लेके जा रहा हूं। सो आप इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं साहब कि थर्ड टर्म 3 टर्म्स का सम, 3 टर्म्स का सम क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 होगा। तो आप उससे अगर बच्चों, आपकी प्रॉब्लम उसी से सॉल्व हो जाएगी अभी, पर मैं थोड़ा सा और यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। सो इसे मैं अगर a1 प्लस a2 प्लस a3 लिखूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये क्या होगा बच्चों, s3, और a1 प्लस a2 क्या बच्चों, s2, और ये क्या a3। सो दैट यू से दैट a3 इज इक्वल्स टू कितना, s3 माइनस s2, कुछ इस तरह से। ऐसे ही अगर मैं 1 मिनट के लिए सपोज कर लेता हूं बच्चों 10 टर्म्स का सम। सो 10 टर्म्स का सम क्या होगा, 10 टर्म्स का सम होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू a10 है, जिसे मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये लीजिए, आई कैन राइट भाई s10 का मतलब क्या, सम ऑफ 10 टर्म्स। और सम ऑफ 10 टर्म्स क्या, सम ऑफ 10 टर्म्स को मैं अगर नेक्स्ट स्टेप में बच्चों a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू a9 प्लस a10 लिखता हूं तो मैं नहीं समझता भाई आगे कोई प्रॉब्लम है। और a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू a9 की वैल्यू होगी s9 प्लस a10, और ये s10। सो दैट आप क्या पा रहे हो बच्चों, a10 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, s10 माइनस s9। ये मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया होगा। ऐसे अब तो एक जनरलाइज वे में हम लोग काम कर सकते हैं मेरे ख्याल से, कि अरे यार अगर मुझसे बोल दिया जाए कि 14 टर्म्स का सम, सो 14 टर्म्स के सम को मैं लिख सकता हूं सर 13 टर्म्स का सम प्लस 14 टर्म। मेरे ख्याल से अब तो समझ में आ रहा होगा। चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू a13 14 लिखेंगे, और फिर 13 तक का सम हो जाएगा s13, और ये लिख सकते हैं। सो उस बेसिस पर आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चों, a14 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, s14 माइनस s13, ये हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से यदि मैं बोलूं 1 मिनट के लिए कि s50, तो s50 का मतलब क्या होगा, s50 को मैं s49 प्लस a50 लिख सकता हूं। भाई मैंने पहले 49 टर्म्स का सम कर दिया और उसमें 58 टर्म जोड़ दिया, तो मुझे 50 टर्म्स का सम मिल गया है। सो ऑन दैट बेसिस आई कैन से दैट 58 टर्म विल बी s50 माइनस s49। आई कैन गो इन दिस वे। सो ये आपके पास में है बच्चों, इसे जरूर नोट डाउन कीजिए। हालांकि अभी मुझसे यहाँ पर केवल 5th टर्म पूछा है, तो मैं 5th टर्म निकाल के अपना काम खत्म करता हूँ। बट भविष्य में भी बच्चों ये जो मैंने तरीका बताया आपको, ये तरीका बहुतों बार आपके यूज में, आपके उपयोग में आता रहेगा बच्चों। सो a5 की वैल्यू क्या होगी, a5 की वैल्यू होगी बच्चों s5 माइनस s4, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सो फॉर दैट पर्पज s5 निकालिए, और s5 निकालने के लिए n की जगह 5 पुट कीजिए, तो ये 5 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5 प्लस 6, कितना आ गया बच्चों, वो तो आपके पास में ऑलरेडी आ चुका है 31। और s4 निकालिए, सो यहाँ पर 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6। भाई n की जगह पर आप 4 पुट कर देंगे तो आपके पास में s4 आ जाएगा। ये 4 16 3 कितना होगा बच्चों, 1 मिनट, मैंने यहाँ पर क्या करा है बच्चों, ये 25 3 75 है, 75 में से 25 गए तो 50 प्लस 6 56 आएगा। आप लोग बोल रहे होंगे सर ये क्या हो रहा है, सर की आदत है बच्चों कैलकुलेशंस में गलती करते रहने की, माइनस प्लस की और पता नहीं क्या क्या गलती करते रहते हैं। पर भैया कॉन्सेप्चुअली गलती नहीं करेंगे, कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल करेक्ट रहेंगे, ये तयशुदा बात है बच्चों। 16 3 48 में से 20 जाएंगे, 28 प्लस 6 34,
ये आ चुका। सो इस तरीके से आप ये दोनों वैल्यूज़ को बच्चों यहाँ रख दीजिए। सो A5 की वैल्यू बच्चों 56 माइनस 34 और ये आ जाएगी बच्चों कितना 22। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ A5। होप यू हैव गॉट दिस थिंग। इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। एक और प्रॉब्लम मैं बताता हूँ आपको, तो आप उसे कीजिएगा, पर पहले ये जरूर बच्चों जो भी कुछ लिखा है इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारा फंडा मेरे ख्याल से अब बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुका होगा साहब कि किस तरह से इस तरह की प्रॉब्लम को डील करेंगे। बच्चों हमें एक प्रॉब्लम दे रखी है जिसमें हमें बोल रखा है कि सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स क्या है? सम ऑफ n टर्म्स जो है साहब वो होंगे, हमें दे रखा है, एक सेकेंड, 2n क्यूब माइनस 7n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, ये दीजिए। और हमसे पूछा है साहब इसमें, हमसे इसमें A1 पूछा है, हमसे इसमें A2 पूछा है, हमसे इसमें A3 पूछा है, हमसे इसमें A5 पूछा है, हमसे इसमें A10 पूछा है। वीडियो को पॉज करके कीजिए। इन पांचों की वैल्यूज आप बताइए। तो देखिए इन पांचों की वैल्यूज आप कैसे निकालेंगे बच्चों? सबसे पहले आप A1 यानी कौन सा टर्म? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे बच्चों? आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, जहां तक फर्स्ट टर्म निकालने की बात है तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो वैल्यू फर्स्ट टर्म की होगी वही वन टर्म के सम की होगी। भाई आपके पास में एक प्रोग्रेशन कुछ ऐसी है A1 A2 A3 इस तरह से। सो अगर मैं बोलूं वन टर्म का सम बताओ तो वन टर्म का सम क्या होगा? A1 ही होगा। अगर मुझसे वन टर्म का सम पूछें तो वन टर्म का सम क्या होगा बच्चों? A1 होएगा। भाई आप फर्स्ट टर्म बोल दो या वन टर्म का सम बोल दो, दोनों बातें एक ही हैं, दोनों में कोई डिफरेंस तो है ही नहीं। वन टर्म का सम या फर्स्ट टर्म, आर टू डिफरेंट? नो, दे आर सेम। सो जहां तक फर्स्ट टर्म की बात है बच्चों, तो आप यहां पर क्या कर दीजिए, A1 की वैल्यू एक्चुअली क्या होगी? S1 के बराबर, और 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 7 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 माइनस 5। अब आप इसे फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, बिकॉज बाई चांस एक अच्छी बात यह थी कि जो A1 की वैल्यू थी वही S1 की वैल्यू थी बच्चों। फर्स्ट टर्म बोलूँ या फर्स्ट टर्म का सम बोलूँ वो एक ही बात है, क्योंकि उससे पहले कुछ और है ही नहीं। हाँ, लेकिन जब मैं A2 की बात करना चाहता हूं तो A2 कैसे निकाल सकता हूं? इसके लिए आपको क्या बताया बच्चों मैंने? S2 इक्वल्स टू कितना? भाई S1 प्लस A2 आप लिख सकते हैं। भाई आप देखिए ना, S2 इक्वल्स टू क्या? A1 प्लस A2, और ये वन टर्म का सम है और ये A2 है। सो इस बेसिस पर S2 इक्वल्स टू S1 प्लस A2, सो डैट A2 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? A2 की वैल्यू आ जाएगी S2 माइनस S1। और S2 की वैल्यू आप निकालिए। S2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आप? 2 का क्यूब माइनस 7 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 माइनस 5। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ S2। नाउ यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ S1। आप S1 की वैल्यू भी रखिए, आप S2 की वैल्यू भी रखिए, आपके पास में इससे A2 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर मुझे A3 निकालना है तो यहाँ पर क्या लॉजिक अपनाएंगे? S3 इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? दो टर्म्स का सम प्लस A3। मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा होगा आपको। तीन टर्म्स का सम मतलब दो टर्म्स का सम प्लस थर्ड टर्म। वही लॉजिक फिर मैं वही काम करूंगा बच्चों। फिर मैं बोलूंगा कि S3 इक्वल्स टू होगा A1 प्लस A2 प्लस A3, और इसमें से A1 प्लस A2 को मैं लिख सकता हूं S2। बाकी बचाइए। सो ये आ गया। अभी S3 की वैल्यू निकालें तो S3 की वैल्यू क्या होगी? वहां पर n की जगह पर 3 पुट कर दीजिए। जब n की जगह पर 3 पुट करेंगे तो माइनस 7 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 माइनस 5, और यहाँ पर S2 प्लस A3, और S2 की वैल्यू क्या है? S2 की वैल्यू जो आई थी वो यहाँ रख दीजिए। सो यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ S3, यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ S2। नाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A3। Likewise, if I talk about A5, how I can determine A5? A5 has to be found in the same way which I have done already in the previous problem by if sum of 5 terms होंगे sum of 4 terms प्लस 5th टर्म, और S5 की वैल्यू क्या होगी? फॉर दैट पर्पज यू नीड टू फिट n इक्वल्स टू 5। n इक्वल्स टू 5 पुट कर देंगे, ये लीजिए बच्चों, n इक्वल्स टू 5 पुट कर देंगे, सो ये, और n इक्वल्स टू 4 पुट कर देंगे तो ये, दोनों तरफ n इक्वल्स टू, इसमें n इक्वल्स टू 5 पुट करा, इसमें n इक्वल्स टू 4 पुट करा। सो ये आपके पास में S2 आ गया पूरा, वो आपके पास में S3 था, S4 था, सॉरी ये पूरा S5 था, ये पूरा S4 था, और ये प्लस A5।
अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर लोगे, a5 आ जाएगा। और इसी तरह से अगर मुझे a10 निकालना है तो a10 कैसा निकलेगा बच्चों, 10 टर्म्स का सम क्या होगा, 9 टर्म्स का सम प्लस a10, 9 टर्म्स का सम प्लस a10, कुछ ऐसी पिक्चर बनेगी। अब s10 की वैल्यू निकालने के लिए आप n इक्वल टू 10 पुट कर देंगे, तो n इक्वल टू 10 पुट कर देंगे तो ये लीजिए आपने n इक्वल टू 10 पुट कर दिया, और n इक्वल टू 9 पुट करेंगे तो एक सेकेंड माइनस आएगा ना, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर 9, और एथे कितना आ गया भाई, ये s9 आ गया, प्लस कितना a10। ये आपके पास में बच्चों a10 आया। आपको फर्दर सॉल्व करना है, मेरे ख्याल से लॉजिक डेवलप हो चुका होगा पूरी तरह से कि यार 20 टर्म्स का सम क्या होगा, यार 19 टर्म्स का सम प्लस 20th टर्म। अरे यार 100 टर्म का सम क्या होगा, 100 टर्म्स का सम, 100th टर्म अगर देखा जाए तो 100 टर्म्स का सम क्या होगा, 99 टर्म्स का सम प्लस 100 टर्म, इस तरीके से। तो ये लॉजिक मेरे ख्याल से डेवलप हो चुका होगा बच्चों। तो कई बार क्या होता है, देखिए अगर टर्म दे दिया, सम निकालना तो आसान काम होता है काफ़ी, लेकिन अगर सम दे दिया और टर्म निकालना तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता था। लेकिन मेरे ख्याल से अब वो वाला फंडा भी क्लियर हो चुका होगा। इसे जरूर बच्चों पूरी तरह से हर जगह की चीज़ जो भी कुछ लिखी है उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। कुल मिलाकर बच्चों मैं यहाँ पर एक सिंपल सी बात अगर आपको बोलूँ, हम जनरलाइज वे में अगर हम काम कर रहे हैं तो हम देखिए हम क्या देख रहे हैं कि 2 टर्म्स का सम जो आ रहा है वो 1 टर्म का सम प्लस सेकेंड टर्म, इसी तरह से थर्ड टर्म का जो सम आ रहा है बच्चों वो 2 टर्म्स का सम प्लस थर्ड टर्म, इसी तरह से बच्चों 4 टर्म्स का सम जो आ रहा है वो 3 टर्म्स का सम प्लस फोर्थ टर्म। इसी तरह से बच्चों अगर आप ध्यान दें तो 10 टर्म्स का सम क्या आ रहा है, 9 टर्म्स का सम प्लस 10th टर्म आ रहा है, ध्यान दीजिए। इसी तरह से बच्चों 15 टर्म्स का सम क्या आ रहा है, 14 टर्म्स का सम प्लस 15th टर्म। इसी तरह से बच्चों आपके पास में 19 टर्म्स का सम क्या आ रहा है, 18 टर्म्स का सम प्लस 19 टर्म आ रहा है। इसी तरह से बच्चों यदि मैं 100 टर्म्स का सम बोलूं तो वो क्या आ रहा है, 99 टर्म्स का सम प्लस कितना 100 टर्म, यही हो रहा है, यही कुछ हमारे पास में रूल आया। इस बेसिस पर एक डायरेक्ट अगर मैं कंक्लूजन दूं बच्चों, और उसके लिए मैं इसे मिटा दूंगा, तो एक डायरेक्ट अगर मैं कंक्लूजन दूं तो कंक्लूजन मेरे पास में यह आ रहा है साहब कि n टर्म्स का सम जो आ रहा है वो क्या होगा, उससे एक टर्म कम का सम प्लस जो nth टर्म है वो। आप देखिए ना, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा बच्चों वो ये सब उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। भाई n टर्म्स का सम क्या, उससे एक कम, उससे एक पहले, मतलब n-1 टर्म्स का सम प्लस an। इस तरह से आपके पास में डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन आ गया कि कोई भी प्रोग्रेशन हमारे पास में, कोई भी सीक्वेंस, कोई भी सीरीज हमारे पास में बच्चों, उसके n टर्म्स का सम क्या होगा, उसके n टर्म्स का सम होगा उससे एक टर्म कम का सम प्लस वो जो आखिरी वाला टर्म है यानी an वाला जो टर्म है उसका सम। ये कुल मिलाकर आपके पास में क्या बन जाएगा बच्चों, Sn। मेरे ख्याल से ये बात खोपड़ी में आ चुकी होगी बच्चों। जैसे हमें यहाँ पर बोला गया है साहब कि किसी प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम हमें गिवन है 5n² माइनस 6n प्लस 1। ये हमें किसी प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम दे रखा है और हमसे पूछ लिया इसका an बताइए, मतलब nth टर्म बताइए। तो n टर्म कैसे बताएंगे भाई, अगर मैं 4th टर्म 5th टर्म 10th टर्म बोलता तो वो तो आप कर लेते, अभी आपने सम करे ही सही। अब nth टर्म बोला है तो लॉजिक क्या होगा बच्चों कि n टर्म्स का सम जो होता है सर वो n-1 टर्म्स का सम प्लस nth टर्म होता है। Sn की वैल्यू कितनी है, Sn की वैल्यू है सर 5n² माइनस 6n प्लस 1, और Sn-1 क्या होगा 5 इंटू n-1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू n-1 और प्लस कितना 1, ये आ चुका, और प्लस क्या बच्चों an। ये लीजिए भाई, आपने n की जगह पर n रखा तो देखिए ये Sn है, ये Sn है। अब जब आप n की जगह n-1 पुट कर देंगे तो यहाँ पर भी n-1, यहाँ पर भी n-1 और ये एज इट इज। अब क्या होगा बच्चों, LHS पर क्या होगा, LHS पर होगा 5n² माइनस 6n प्लस 1 इज इक्वल टू ये 5 इंटू n² प्लस 1 माइनस 2n माइनस 6 इंटू n-1 प्लस 1। भाई यदि आपने इसमें n पुट कर दिया है तो आपके पास में ये है, और n की जगह पर अगर n-1 पुट कर दिया तो ये है, ये आपके पास में आ चुका।
अभी क्या होगा बच्चों, 5n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 1, और आप इसे और सॉल्व कर लीजिए, 5 इंटू एन स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 5 टू ज़ा 10n माइनस 6n माइनस 6 1 जा 6 प्लस 1 प्लस an, यही बनेगा। और कुछ कैंसिल हो रहा है, 5n स्क्वायर से 5n स्क्वायर कैंसिल, 6n से 6n भी कैंसिल हो, बाकी सब कुछ सही हो, गलत हो तो भैया सुधार लीजिएगा उसको। 5 प्लस 6 प्लस 1 कितना होता है बच्चों, 6 और 6 12, 5 प्लस 1 6 प्लस 6 12 माइनस 10n, और प्लस कितना बच्चों an, और इस तरीके से an की वैल्यू जो आएगी वो 1 माइनस 12 प्लस 10n आएगी, मतलब कितना आ गया, माइनस 11 प्लस 10n। सो ये आपके पास में क्या आ गया बच्चों, an, यानी इसका nth टर्म क्या आया, ये nth टर्म। सो ये Sn है बच्चों, सम ऑफ n टर्म्स, ये सम ऑफ n टर्म्स आपके पास में है, आपको nth टर्म निकालना है। लॉजिक क्या है बच्चों, 10 टर्म्स का सम, 9 टर्म्स का सम प्लस 10 टर्म, मतलब उससे एक कम का सम प्लस अगला टर्म, 20 टर्म्स का सम क्या, 19 टर्म्स का सम प्लस 28 टर्म, मतलब उससे एक टर्म कम प्लस 28 टर्म, इसी तरह से बस वही लॉजिक आपने यहाँ पर अपनाया, ये हो गया बच्चों। तो इस तरीके से हमारा काम हो जाएगा। एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं, सिंपल, एक प्रोग्रेशन या एक सीरीज, एक सीक्वेंस जो कहना चाहें वो कह दीजिए बच्चों, उसके n टर्म्स का सम आपको दे रखा है 10n माइनस 5, ये आपको n टर्म्स का सम दे रखा है बच्चों, और आपसे सिंपल an पूछा है, आपसे पूछा है क्या, an। वीडियो को पॉज करके कीजिए, बड़ा सिंपल सी प्रॉब्लम दे रखी है बच्चों मैंने आपको। सो यहाँ पर आपको क्या पूछा है, आपसे an पूछा है, तो an निकालना है, मतलब क्या आपको आपके पास में लॉजिक क्या है भाई, n टर्म्स का सम इज इक्वल टू n माइनस 1 टर्म्स का सम प्लस nth टर्म। n टर्म को आप an tn जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं बच्चों इस तरीके से। अब Sn की वैल्यू कितनी, Sn की वैल्यू 10n माइनस 5, और Sn माइनस 1 में आप n की जगह पर n माइनस 1 पुट कर देंगे, माइनस 5 ये बच्चों, और ये tn, या tn लिख दीजिए, an लिख दीजिए, जो आपकी मर्जी आती है वो लिख दीजिए। हम देर आफ्टर क्या करेंगे बच्चों, ये तो आपके पास में 10n माइनस 5, 10 इंटू n माइनस 10 इंटू 10, 10 इंटू 1 सॉरी, और माइनस 5 ये लीजिए, और प्लस tn को मैंने an भी लिख सकता हूँ मैं। अभी 10n से 10n क्या हो गया बच्चों, कैंसल, और 5 से 5 भी क्या हो गया, कैंसल, LHS में बचेगा 0 इज इक्वल टू बच्चों माइनस 10 प्लस an। सॉल्व करके देख लीजिए बच्चों, an की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, प्लस 10। तो इस तरीके से आपके पास में बच्चों प्रोग्रेशन का n टर्म आ जाएगा। ये जो लॉजिक है बच्चों, ये बड़े काम का, आगे भी चलकर आप लोगों को तमाम तरह की प्रोग्रेशन से आपका वास्ता पड़ेगा, उनमें भी ये रिलेशन बहुत ज़्यादा काम का आएगा बच्चों, इसे बिल्कुल कंठस्थ करके रखिएगा।